नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यकीन मानो, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के प्रकार नहीं पता है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और फिर आप ये सोच के इन्वेस्ट किए होंगे कि शायद आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन कभी कभी इसका अपोजिट हो जाता है और आपका पैसा डूब जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है और उससे पहले आपको म्यूचुअल फंड्स के प्रकार जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के मेनली 5 प्रकार होते हैं। पहला कैटेगरी होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यह मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है। मैक्सिमम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालते हैं, इसी में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, तो ये हो गई पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी होती है डेट म्यूचुअल फंड। अब डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? तो दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है, बल्कि डेट वाले इंस्ट्रूमेंट में लगता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। वहां पर आपका पैसा लगता है, जहां पर रिस्क जो है बिल्कुल कम होता है। मतलब आपका जो पैसा है वह सेफ रहता है। पर एक बात है, जब पैसा सेफ रहता है तो उसका रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है। तो यह दूसरी कैटेगरी हो गई डेट म्यूचुअल फंड्स। आगे बढ़ते हैं तो तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट फंड। यह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगता है और आपका पैसा डेट में भी लगता है। मतलब जहां पर रिस्क नहीं होता है, ना के बराबर होता है, उसमें भी पैसा लगता है, और जहां पर रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में, उसमें भी आपका पैसा लगता है। तो ये हो गई तीसरी कैटेगरी। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी कौन सी होती है। तो दोस्तों चौथी कैटेगरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? मतलब जैसे कि यह जो म्यूचुअल फंड है यह कुछ चीजों के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रेन फंड हो गया, रिटायरमेंट फंड हो गया। तो किसी उद्देश्य से यह फंड बनाई जाती है तो वह सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाती है। दोस्तों उसके बाद से जो कैटेगरी आती है वह है अदर म्यूचुअल फंड। अब ये अदर म्यूचुअल फंड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड आते हैं? तो इसमें आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जैसे कि सेंसेक्स का इंडेक्स फंड हो गया या फिर निफ्टी का इंडेक्स फंड हो गया। दोस्तों उसके बाद में ओवरसीज फंड आती है। ओवरसीज फंड का मतलब होता है कि अगर आपको फॉरेन स्टॉक में पैसा लगाना है, जैसे अमेरिकन स्टॉक में पैसा लगाना है, तो आपको ओवरसीज फंड के जरिए वहां पर पैसा लगाना होगा। अब उसके जरिए ओवरसीज फंड के जरिए आप पैसा लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको 5 कैटेगरी म्यूचुअल फंड का बताया, लेकिन इसमें से भी जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर इसलिए है, इसमें सारे लोग पैसा लगाते हैं। तो मैं इसी वीडियो में उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा और यकीन मानो जब आप इसका पूरा डिटेल्स समझ जाओगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे आप बहुत अच्छे से किसी भी म्यूचुअल फंड को समझ सकेंगे और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए हम समझ लेते हैं कि इक्विटीज म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार होते हैं। तो इक्विटीज म्यूचुअल फंड में टोटल 11 टाइप्स होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा उसके साथ में कि किसको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने साल के लिए करना चाहिए, ताकि उस प्रॉपर व्यक्ति को कुछ फायदा हो, प्रॉफिट मिले। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका 50% से भी ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, और 60 भी हो सकता है, वो 70% भी हो सकता है। मतलब कि स्टॉक मार्केट में लगता है और ये डिपेंड करता है कौन सा इक्विटीज फंड में आप पैसा डाल रहे हो। बट इक्विटीज म्यूचुअल फंड अगर हम बोल रहे हैं, दैट मीन 50% से भी ज्यादा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगेगा, और बाकी का जो पैसा बच जाएगा वो अदर एसेट क्लास में लगाया जा सकता है, जैसे कि डेट में लग सकता है या बॉन्ड्स में लग सकता है। तो वह डिपेंड करेगा कि आपका फंड कौन सा है, उस फंड के मुताबिक आपका पैसा अलग अलग एसेट में लग जाता है। तो दोस्तों हमारी जो इक्विटीज फंड में पहली कैटेगरी है वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है। अब बड़ी बड़ी कंपनी का मतलब वह कंपनी जो स्टॉक मार्केट के टॉप 100 कंपनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है उसके हिसाब से जो कंपनियों का रैंकिंग होता है, जो टॉप 100 में होती है, वो बड़ी कंपनियां होती हैं। और इस म्यूचुअल फंड का पैसा 80% से ज्यादा
स्टॉक मार्केट में लगता है, बाकी 20% पैसा जो होता है वो अदर एसेट क्लास में लग सकता है। तो दोस्तों इस लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 5 से 10 साल तक अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों अगली जो कैटेगरी है वह है मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के नाम से ही पता चलता है कि मिड यानी कि यह म्यूचुअल फंड मिड कैप कंपनी में पैसा लगाती है। अब कोई बोलेगा कि मिड कैप कंपनी क्या होता है, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती हैं जिनकी रैंकिंग है जो टॉप 100 में आती है वो तो लार्ज कैप में चली जाती है, मतलब कि लार्ज कंपनी होती है। लेकिन उसके बाद से जो 101 से लेकर 250 यानी 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनियां होती हैं वो मिड कैप कंपनी कहलाती हैं। तो दोस्तों मिड कैप का जो पैसा होता है वो 65% तक स्टॉक मार्केट में लगता है और बाकी के 35% जो पैसा होता है वो अदर एसेट क्लास में लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो ध्यान रखना आपका जो टाइम होराइजन है वो कम से कम 5 से 10 साल तक होना चाहिए, तब अच्छा आप बेनिफिट ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगला जो हमारा टाइप्स है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी वही मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कंपनी की रैंकिंग होती है। तो टॉप 100 जो होता है कंपनी वो तो लार्ज में चला गया, बाकी 101 से लेकर 250 तक जो कंपनियां होती हैं वो चली आती हैं मिड कैप में, और 250 के बाद जो कंपनियां बच जाती हैं मतलब 250 के नीचे जितनी भी कंपनियां आती हैं वो स्मॉल कंपनियां हो जाती हैं। और यह स्मॉल कैप वाली कंपनियां काफी रिस्की होती हैं क्योंकि इनमें हजारों कंपनियां होती हैं और जो मैनेजर होते हैं वह इन्हीं सारी कंपनियों में से अच्छी कंपनी को चूज करके आपके पैसे को उसमें लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसका रिस्क भी ज्यादा होता है लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको स्मॉल कैप में पैसा डालना है तो आपका जो टाइम होराइजन होता है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि 10 से 15 साल तक, तभी जाकर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 65% पैसा जो होता है आपका स्टॉक मार्केट में लगता है, बाकी 35% का जो पैसा होता है वो अदर एसेट क्लास में लग जाता है। तो दोस्तों अगले टाइप का जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। जैसे इसका नाम से ही पता चल जाता है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, इसमें क्या होता है कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स में लगते हैं। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हर तरह के कंपनी में आपका पैसा लगता है। अब यहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ लगे और कितना लगे और किस कंपनी में लगे। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब आप मल्टी कैप में अपना पैसा डालते हैं तो ओवरऑल मार्केट में आपका पैसा लगता है, हर तरीके की कंपनी में आपका पैसा लगता है और 65% से ज्यादा पैसा स्टॉक में लगता है और बाकी 35% जो पैसा है वो अलग अलग एसेट में लग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का होता है यह मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जरूर रखें। इससे क्या होता है ना कि आपको ओवरऑल मार्केट का जो एक्सपोजर है वो मिल जाता है। तो दोस्तों अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार की कंपनियां में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा लार्ज कंपनी में या जो मिड कैप कंपनियां होती हैं इन दोनों प्रकार की कंपनी में पैसा लग सकता है। और इस म्यूचुअल फंड में 35% का पैसा जो होता है वो लार्ज कैप में लगता है, 35% आपका जो पैसा होता है वो मिड कैप में और बाकी अदर एसेट में आपका पैसा लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह का होता है लार्ज कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसे समझ लेते हैं। तो अब हमारा अगला जो कैटेगरी है वो है डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों अब यह डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है जो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं, जिसका डिविडेंड यील्ड्स अच्छा होता है। वहां पर फंड मैनेजर होता है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। मतलब जो कंपनी रेगुलर बेसिस पर डिवीजन दे रही है जनरली वह कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। अगर आप डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे पैसा लगाते हैं, तो आपका 65% से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, मतलब इक्विटी में ही लगेगा। बाकी का पैसा जो है अदर एसेट क्लास में लग जाता है। तो दोस्तों अगले टाइप का जो म्यूचुअल फंड है वह है वैल्यू फंड।
अब वैल्यू फंड क्या होता है? ये वैल्यू फंड का मतलब होता है वो कंपनी जो अंडर वैल्यू में हो, इस समय वो अंडर वैल्यू में चल रही हो, मतलब उस कंपनी की औकात ज्यादा है बट उसका जो प्राइस है अभी वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है जो 100 की है, लेकिन मैनेजर को लगता है कि इस कंपनी की 100 का जो वैल्यू है वो 200 भी हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी इतनी अच्छी है और इतनी वैल्यू भी रखती है, और इस कंपनी का जो वैल्यू है अभी लॉक है। जब वो अनलॉक होगा तो उसका जो 100 का प्राइस है, वैल्यू है, वो 200 भी हो सकता है। और दोस्तों इस प्रकार के कंपनी के जो पैसे हैं वो 65% स्टॉक मार्केट में लगते हैं, बाकी के अदर एसेट क्लास में लगते हैं। तो दोस्तों अगला जो म्यूचुअल फंड है वो है कंट्रा म्यूचुअल फंड। ये कंट्रा म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जब मार्केट गिर रहा होता है तब शेयर खरीदे जाते हैं, और जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब शेयर बेचे जाते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है, जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो सब लोग खरीदने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, बट जो फंड मैनेजर होता है वहां पे वो शेयर को खरीदता नहीं बल्कि बेचता है। तो दोस्तों इस फंड में इस तरह से शेयर खरीद बिक्री चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो पैसा है इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें भी लगभग 65% का जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, बाकी का जो पैसा बचता है वो अदर एसेट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जो कंपनियां फंडामेंटली अच्छी होती हैं, तो आपको यहाँ पर सस्ते रेट में शेयर मिलता है, और गिरते हुए मार्केट में फंड मैनेजर खरीद रहा है तो सस्ते रेट में आपको यहां पर शेयर मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का जो फंड होता है कंट्रा फंड कहलाता है, जिसमें रिवर्स फंड मैनेजर चलता है। तो अगला जो हमारा टाइप्स है वो है फोकस्ड फंड। अब फोकस्ड फंड क्या होता है? आपका जो पैसा है सिर्फ 30 कंपनियों में ही इन्वेस्ट होता है। इसमें फंड मैनेजर को ओनली 30 कंपनियों में ही पैसा को इन्वेस्ट करना होता है। वह कंपनी कोई भी हो सकती है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो किसी भी कंपनी में फंड मैनेजर पैसा को इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों अगला हमारा जो फंड है वह है सेक्टोरल फंड्स। अब सेक्टोरल फंड क्या होते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के फंड पार्टिकुलर किसी सेक्टर के लिए बनाए गए होते हैं। इसका जो पैसा होता है पार्टिकुलर कोई सेक्टर के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मान के चलो बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर, या आईटी सेक्टर, या फार्मा सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर में पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है। यह किसी पार्टिकुलर सेक्टर में ही लगाया जाता है। और दोस्तों यह जो सेक्टरल फंड होता है यह थोड़ा रिस्की होता है। अब रिस्की क्यों होता है? क्योंकि इस फंड का पैसा किसी पार्टिकुलर जगह पे लगाया जाता है, तो इसमें रिटर्न का चांस बहुत कम ही होता है, कम मिलता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर को। तो दोस्तों हमारा जो अगला फंड है वो है ELSS म्यूचुअल फंड। इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दोस्तों यह जो म्यूचुअल फंड है ये स्पेशली टैक्स बेनिफिट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अंडर सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब जो भी आप पैसा इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस पूरे इन्वेस्टमेंट का अंडर सेक्शन 80C में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट इस फंड में क्या होता है ना कि आपका पैसा 3 साल के लिए लॉकिंग में रहता है। 3 साल के बाद ही आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 3 साल आपका जो पैसा है वो इसमें लॉक रहता है। तो दोस्तों यह जो फंड होता है यह स्पेशल उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग टैक्स को बचाना चाहते हैं, वो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और फर्स्ट 1 करोड़ कैसे अचीव करें इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।